नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं हिना। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जिन्होंने पूरे देश की भूख मिटाने का निश्चय कर लिया है। वैसे तो अगर आप आर्मी का नाम सुनते हैं तो आपके ख्याल आता है कि जो जवान है, जो रक्षा करने के लिए दिन रात मुस्तैद रहते हैं बॉर्डर पे, उनका ख्याल आता है। लेकिन आज हम एक ऐसे आर्मी से बात करेंगे जिन्होंने देश और दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी यानी कि भूख जैसी परेशानियों का सामना करने के लिए एक टीम बनाई है और 12 देशों के उन भूखे लोगों तक खाना पहुंचाती है लोग जो कि रात दिन भूख से मरते हैं। आपने भी कई सारी कहानियां ऐसी सुनी होगी, लेकिन इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐसी आर्मी निकल पड़ी है। जी हाँ, हम बात करें रॉबिन हुड आर्मी की। वैसे इनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन आज हम उन्हीं के रॉबिन हुड आर्मी के ही एक ऐसे मेंबर से बात करेंगे जो कि लोगों तक खाना पहुंचाते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है। तो जी हाँ, हम सौरभ गुप्ता जी से बात करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रॉबिन हुड आर्मी की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली इस आर्मी के जो फाउंडर मेंबर हैं मिस्टर नील घोष, वो फिनलैंड में रहते थे अपने स्टडी के लिए। तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी होता है जिसको बोलते हैं रीयूज़। आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको वापस से कैसे रिसाइकल करके रीयूज़ करना है। तो ही ऑब्ज़र्व कि वहाँ पे हर तरीके की चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप खाना एक ऐसी चीज़ है जिसको रीयूज़ करके आप नहीं दे सकते। खाने को सिर्फ आप एक जगह से लेकर के जो बचा हुआ है सरप्लस या एक्सेस फूड है वो आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, उसको दोबारा प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ही केम टू इंडिया और उन्होंने डिसाइड किया कि भारत में इतनी बड़ी आबादी है, एक बड़ी आबादी का हिस्सा जो हर रोज़ भूखे सोते हैं। तकरीबन हर 8वां आदमी देश में जो है भूखा सोता है रात में। हर साल 3.5 से 4 लाख लोग न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से बच्चे मर जाते हैं। तो उन्होंने ये 5 लोगों की उनकी एक टीम थी, उन्होंने दिल्ली में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया। पहले दिन उनको 50 लोगों का खाना कहीं से मिला था और उन्होंने 50 लोगों तक खाना पहुंचाया और धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते गए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा जो आप बोलेंगे कि हमारे 3 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट, जीरो फंडेड। ये जीरो फंडेड संस्था है, कोई बैंक अकाउंट हम लोग कुछ भी नहीं रखते हैं, ना ही किसी से कोई डोनेशन लेते हैं, कुछ भी नहीं। सेकंड थिंग, ये नॉन पॉलिटिकल है, इसमें कोई पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं है। तीसरी, ऐसा नॉन रिलीजन, इट्स ओपन टू ऑल द रिलीजन्स। ऐसा नहीं है कि कोई कि हम कोई इसमें भेदभाव करते हो कि हमें इसको खाना देना है उसको नहीं देना, नहीं, हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं। तो फिर हमने इसको भारत में शुरू किया 5 लोगों से दिल्ली में। आज रॉबिन हुड आर्मी देश के कम से कम 200 से ज़्यादा शहरों में काम कर रही है और तकरीबन हमारे 6 से 7 पड़ोसी देश, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, जिसमें आप सऊदी में जाएंगे तो इसमें बहरीन भी शामिल है। इन देशों में भी रॉबिन हुड आर्मी की टीमें काम कर रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि आप लोग खाने को कहाँ से इकट्ठा करते हैं और कैसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीरो फंडेड है, हम लोग कहीं से भी पैसे नहीं लेते हैं कि खाना खरीदें और किसी को दें। हम लोग क्या करते हैं, जो भी घरों में से खाना बचता है, जैसे आपके घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है, हमारे बैंकेट हॉल से काफ़ी सारे कोऑर्डिनेशंस रहते हैं। पार्टी के बाद जो खाना बचता है वो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, हम वहाँ से वो खाना पिकअप करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करके लेते हैं कि कभी बना है, उसको टेस्ट भी करते हैं ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पार्टीज़ में क्या होता है कि खाने को बहुत टाइम पहले प्रिपेयर किया जाता है, फिर 5-6 घंटे वो खाना पार्टीज़ में बुफे काउंटर पर लगा कर रखते हैं, तो कभी कभी खाने की क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो वो खाना हम वहाँ से पिकअप करके, और जो हमको पता होता है कि कौन सी जगह पे कौन लोग हैं जिनको इस खाने की ज़रूरत है, उस खाने को वहाँ से हम लोग पिकअप करके उन तक पहुँचाते हैं। ये हमारा बेसिक काम रहता है। ये तो हो गया एक सरप्लस फूड। कई सारे लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे कई सारे रेस्टोरेंट्स वाले, नाउ दे आर पार्टनर विद रॉबिन हुड आर्मी। दे स्पेशली इज़ कुकिंग द फूड ऑन अ पर्टिकुलर डे कि भाई ये हम इतने लोगों का आपको खाना डोनेट करेंगे, आप आइए और वो खाना हमसे लेके जाइए। तो वैसे लोग भी हैं। और ये एक इतने अच्छे लेवल में अभी रॉबिन हुड आर्मी एग्जिस्ट करती है ना कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और वो हमें रेगुलर टाइम पर बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग खाने का अरेंजमेंट करके और ज़रूरतमंद तक पहुंचाते हैं। देश और दुनिया आज आपको रॉबिन हुड आर्मी के नाम से जानती है, लेकिन आपकी संस्था के दिमाग में कैसे आए कि इसका नाम रॉबिन हुड आर्मी ही रहना चाहिए? ये बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। जैसे आपने स्टार्टिंग में ब्रीफ किया रॉबिन हुड आर्मी के बारे में, जैसे एक आर्मी होती है जो 24 घंटे 365 डेज बॉर्डर पे तैनात रहती है। वो ना दिन देखती है, ना रात देखती है, ना बारिश, ना कुछ, ना कोई त्यौहार, वो हमेशा वहाँ अपनी ड्यूटी पर रहते हैं।
वैसे ही हम लोग भी 365 डेज, अगर आधी रात को भी कोई फ़ोन करता है कि हमको ये चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारी टीम के लोग वहाँ जाते हैं वो उनकी मदद के लिए। तो ये जो आर्मी वर्ड है वो वहाँ से ड्रिवन है, तो इसके लिए हमने इसका नाम रखा रॉबिन हुड आर्मी। एंड नेम इटसेल्फ शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही कैची नेम है, मतलब एक बार किसी को मालूम रहता है तो उसके दिमाग में वो चीज़ छप जाती है। तो जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं हम उनको कमांडर बोलते हैं। नील घोष जो हैं वो रॉबिन हुड आर्मी के कमांडर हैं। तो हमने उसको एक आप ये कह सकते हैं कि एक कंपैरिजन किया है। हालांकि आर्मी से किसी भी चीज़ को कंपेयर करना सही नहीं होगा, लेकिन उसको एक हम लोगों ने हमारे एक मोटिवेशनल फैक्टर की वजह से ना हम लोग उसको एक आर्मी वर्ड यूज़ करते हैं, रॉबिन हुड आर्मी। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अच्छा, शुरुआती दिनों में आपको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा? शुरुआत में देखिए कैसा होता है कि हमारे जो भी हर लोकेशंस पे टीम काम करती है ना, दे आर आइडेंटिफाई कि इस एरिया में कहाँ पे लोग हैं जिन्हें खाने की ज़रूरत है। तो हमारे पास चैलेंज यही होता है कि उस वॉल्यूम में खाना कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है, कि अगर हमें 100 लोगों को डेली खाना देना है तो शायद वो हर दिन 100 लोगों का खाना हमें नहीं मिल पाता। तो ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा, कभी कभी हम लोग को लॉजिस्टिक का बड़ा चैलेंज आता है। जैसे पार्टीज़ में क्या होता है कि खाने की वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा खाना भी बचता है। जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक बार मुझे गुरुद्वारे से फ़ोन आया, तकरीबन 400 लोग का खाना था। अब 400 लोग के खाने को मैं मेरे बाइक पे कैरी नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे एक टेम्पो ही चाहिए। तो फिर मैंने टेम्पो को इमीडिएटली अरेंज किया, सारा खाना उसमें लोड किया और मैंने 3-4 जगह पे उसको रात में 2-2:30 बजे तक कम से कम उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये ऐसे कभी ऑल ऑफ सडन ऑन द स्पॉट कभी चैलेंज आते हैं, बट वी विल ट्राई टू ओवर आउट। लोग कैसे आप तक जुड़ते गए? सी जैसे मैंने आपको बोला कि ये जीरो फंडेड है, हमारा कोई पेड प्रमोशन नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे अच्छे कामों की वजह से ना हमें बहुत कवरेज मिलता है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म वाले भी हमारे से टाइप हैं, तो दे आर डूइंग द प्रमोशन ऑन आवर बिहाफ। जैसे कि हमारे फेसबुक पेज हैं, ट्विटर है, इंस्टा अकाउंट्स हैं, वहाँ पे हम लोग हमारी पोस्ट रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, तो लोग वहाँ से हमारे से जुड़ते रहते हैं। सेकंड, हमारा जो वेबसाइट है वहाँ हम लोगों ने सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, you go there, put your information, select your area with the pin code, immediately you will get an SMS on your phone and automatically you will be added in that group, so you will start to getting the updates immediately. So इस तरीके से हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और आई एम श्योर जैसे अगर आपने रॉबिन हुड आर्मी के बारे में पढ़ा तो आप डेफिनेटली अपने कुछ फ्रेंड्स को या किसी ना किसी से वो चीज़ को जरूर शेयर करेंगे। तो इट्स अ वेरी नोबल कॉज, इट्स अ गुड कॉज एंड इट्स कम्प्लीटली जीरो फंडेड। तो लोग इससे जुड़ते जाते हैं। नाउ डेज more than 60,000 plus volunteers in Robin Hood Army across the India, and you will include the neighbors countries volunteers also, the numbers will go up. Or if we see our website, as I said to you, we have been invited in KBC also. So जिस दिन ये KBC का एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था उस दिन 25,000 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, क्योंकि KBC इज़ बीइंग वॉच्ड अक्रॉस द ग्लोब, तो उससे पब्लिसिटी बहुत होती है। तो इस तरीके से हमारा प्रमोशन चलता रहता है लोकल लेवल पे। कितने लोगों तक आप खाना रोजाना पहुंचा पाते हैं? सी हम लोग पूरा काउंटिंग रखते हैं इसका, और हम लोगों ने अभी तक 1% कवर किया है। जो हमारे देश का, कंट्री का जो भी हंगरी लोगों का जो पॉपुलेशन है उसका 1% वी हैव कवर्ड। अभी 1% कितना होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि हर 8वां आदमी जो है देश में भूखा सोता है, तो हर उस 8 में से एक आदमी को हम लोगों ने अभी तक खाना पहुंचाया है। जो अगर नंबर्स में कैलकुलेट करेंगे तो इट्स अ ह्यूज नंबर्स, इट्स इन मिलियंस, और वो नंबर्स ग्रेजुअली इज गोइंग इंक्रीज। जी, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुंबई के लिए काम करते हैं, तो मुंबई में ऐसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग कहाँ आपको दिखते हैं? सी देखिए, मैं पर्सनली मुंबई में अंधेरी एरिया में रहता हूँ, अंधेरी वेस्ट एरिया में। तो मुझे मालूम है कि अंधेरी में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर लोगों को हमारी ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने पूरा एरिया हम लोग स्कैन करते हैं, हमारी जितनी टीम है वो, हम हमारे पर्सनल काम से कहीं भी जाते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड देयर इज़ अ पॉइंट ऑलवेज कि वी हैव टू फाइंड आउट द नीडी पीपल। सो वो हमारा एक रोड मैप बन जाता है कि आज मुझे यहाँ, मैंने कुछ लोगों को देखा, आई फाउंड सम पीपल ऑन द सिग्नल एट 4 बगलो सिग्नल, यू विल सी लॉट ऑफ बैगर्स एट अ सेम टाइम। सो आई ऑब्जर्व दैट एटलीस्ट। फिर हम लोग वहाँ जाके एक छोटा सर्वे करते हैं, किसी से पूछते हैं कि भाई ये कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। सो वी हैव आइडेंटिफाइड दी प्लेसेस इन, इफ़ आई टॉक अबाउट द अंधेरी टीम, सो वी हैव सच अ बिग स्लम इन वर्सोवा, secondary we have a slum in Veera Desai, and we have a
large number of needy people you will find opposite to Lotus petrol pump. So we have identified the places. आखिरी सवाल आपसे कि लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि हर 8वां आदमी भूखा सोता है, 3.5 से 4 लाख बच्चे लैक ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू से मर जाते हैं। बट इसी के अगेंस्ट मैं आपको बताऊं कि जो भारत है वो जितना हमारा फूड का कंजम्पशन है उसका डबल वी प्रोड्यूस द डबल अगेंस्ट द कंजम्पशन, इवन दो पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ lack of food, because there is no proper logistic facility. लोगों तक चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं। हम हमारे किसान इतना अच्छा प्रोड्यूस करते हैं फार्मिंग एवरी ईयर, लेकिन कभी वो बारिश की वजह से सड़ जाता है तो ज़रूरतमंदों तक वो पहुंच नहीं पाता, या किसी के पास इतना है और किसी के पास में बिल्कुल भी नहीं है। सो इट शुड नॉट बी इन द बैलेंस, इट शुड बी इन बैलेंस। सो मेरी लोगों से वही अपील है कि खाने को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और ज़रूरतमंद लोगों को वो ज़रूर मिले। यही मैं लोगों से अपील करता हूँ, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है कि आज हम लोग रात दिन 24 घंटे जो भी काम करते हैं इज़ ओनली फॉर आवर पेट के लिए हम लोग सब करते हैं। तो बस खाना वेस्ट ना करें, यही मेरी लोगों से एक अपील है। थैंक यू एंड सपोर्ट रॉबिनहुड आर्मी, एंड इफ़ यू कैन जॉइन, इट्स ज़ीरो फंडेड, यू हैव टू कंट्रीब्यूट योर टाइम ओनली, दैट्स ऑल। थैंक यू। तो देखा आपने रॉबिनहुड आर्मी के एक ऐसे टीम मेंबर से हमने बात की, उन्होंने कहा कि आप भी जुड़ सकते हैं रॉबिनहुड आर्मी से, रजिस्टर कर सकते हैं फ्री में। और आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।